ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 56 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इन पदों को सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत भरा जाना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक लेटेस्ट जानकारी के लिए हुए तो चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ आप रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट इस पेज पर आपको देखने को मिल जाते हैं। संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग सैनिक कल्याण निदेशालय पटना बिहार के अंतर्गत कल्याण व्यवस्थापक और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 25 अप्रैल से और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 21 मई 2025 तक। तो दोस्तों, इन पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 25 अप्रैल से और आवेदन की अंतिम तिथि होगी 21 मई 2025 तक। तो ये पद जो हैं पटना के अंतर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में भरे जाने हैं, कल्याण व्यवस्थापक और एलडीसी के पदों के लिए। इसके अंतर्गत जो आवेदक हैं वो भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए, थल सेना, नौसेना, वायुसेना से रिटायर्ड। इनके लिए आवेदन आप pssc.bihar.gov.in पर जाकर कर पाएंगे। 25 अप्रैल 2025 से आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कल्याण व्यवस्थापक के जो वेतनमान यहाँ दिया जाएगा लेवल 3 में 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ आवेदक की शैक्षिक योग्यता कल्याण व्यवस्थापक के पदों के लिए 12th क्लास या उसके समकक्ष होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता यहाँ भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार, मेजर, नौसेना और वायुसेना के समकक्ष पदों से आवेदक रिटायर्ड होना चाहिए। एलडीसी के पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में फिक्स किया जाना है। शैक्षिक योग्यता 12th क्लास हो। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर पर टाइपिंग का हिंदी इंग्लिश में ज्ञान होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता जो है वो कल्याण व्यवस्थापक के समान ही है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आवेदक की नियुक्ति इन पदों पर दी जाएगी, मेडिकली फिट होना चाहिए आवेदक। थल सेना से रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए सेप 2, वायुसेना के लिए S4G2 और नौसेना के लिए कैटेगरी जो होगी मेडिकल रिलेटेड S2A2 कैटेगरी होगी। ऐसे भूतपूर्व सैनिक, पूर्व सैनिक जो कि सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट माने जाएंगे। मेडिकल कैटेगरी जो यहाँ संबंधित भूतपूर्व सैनिक की होगी उसकी डिस्चार्ज बुक में मेंशन, जो भी स्थिति मेंशन होगी उसको ही यहाँ पर माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज कल्याण व्यवस्थापक के अनारक्षित के 10 हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के हैं। इसमें SC के 4 हैं, 1 महिलाओं का है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 5 हैं और 2 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्ग में 2 पद हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित है। EWS वर्ग में 3 पद हैं और 1 महिलाओं के लिए है। टोटल पदों की संख्या आप देखेंगे कल्याण व्यवस्थापक के 25 हैं, जिनमें से 8 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 1 पद यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए है और 1 पद है दिव्यांग जनों के लिए। निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी के लिए 13 पद जर्नल के हैं, जिनमें से 5 महिलाओं के हैं। SC में 5, 2 महिलाओं के हैं। 5 हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग में और जिनमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। 4 हैं पिछड़े वर्ग में, जिसमें से 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 1 पद है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। इसके साथ ही EWS कैटेगरी में 3 पद हैं पुरुषों के लिए और 1 पद महिलाओं के लिए है। टोटल 31 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें से 11 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही 1 पद स्वतंत्र सेनानियों के लिए और 1 पद दिव्यांगजनों के है। यहाँ जो पदों की संख्या है ये टेंटेटिव है, जो घट या बढ़ सकती है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए 57 यानी 57 वर्ष होनी चाहिए।
इसके साथ ही आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन भूतपूर्व सैनिकों के डिस्चार्ज बुक में या पेंशन पेमेंट ऑर्डर या एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड में उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगी। इन पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना है। लिखित परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। अगर आवेदन 40,000 से ज़्यादा आ जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर और ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं तो परीक्षा का आयोजन प्रारंभिक परीक्षा को एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में 5 गुना कुल पदों के सापेक्ष कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा अगर आयोजित की जाती है तो उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा BSSC के द्वारा। यहाँ जो प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 घंटे का इसके लिए समय दिया जाएगा और हर एक सही उत्तर देने पर 4 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा का जो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़कर। यहाँ जो प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 भागों में बटा होगा। प्रथम भाग में 25 प्रश्न होंगे और द्वितीय भाग में 25 प्रश्न होंगे। इसमें पहले भाग में सामान्य ज्ञान पर और सामान्य विज्ञान पर 5-5 प्रश्न होंगे, गणित पर 10 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह दूसरा जो भाग होगा केवल अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। यहाँ जो सिलेबस होगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय सेना लिपिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का एक अनुभाग होगा जिसमें सबसे विशाल क्षेत्र भारतीय सेना लिपिक के लिए भारत के साथ साथ इसके पड़ोसी देशों के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, अन्य पहलुओं से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न जो होंगे संक्षिप्त खेल, पुरस्कार, शब्दावली, खिताब और उनसे लेखक, समसामयिक मामलों से संबंधित प्रश्न भी होंगे। सशस्त्र बलों, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, आविष्कार, खोजों से संबंधित भी जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत सामान्य भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। दिन प्रतिदिन गतिविधियों से संबंधित प्रश्न यानी जीव और निर्जीव के बीच अंतर, जीव कोशिकाएं, प्रोटोप्लाज्म, ऊतकों से संबंधित मुख्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। भारतीय नौसेना या भारतीय सेना LDC परीक्षा विकास, प्रजनन, मानव शरीर के बुनियादी ज्ञान को शामिल किया जाएगा। अन्य शाखाओं से भी संबंधित प्रश्न होंगे जो कि विज्ञान से रिलेटेड हैं। गणित का जो भाग होगा इसमें गणित, अंकगणित और संख्यात्मक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे संख्या प्रणाली, HCF, LCM, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, छूट, लाभ, हानि, औसत, समय, दूरी, समय और कार्य, वर्गमूल, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामितीय, त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित, बहुभुज और वृत्त पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि चौथा जो खंड होगा भाग 1 का कंप्यूटर, इससे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, टंकण, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, संवाद भेजना और प्राप्त करना यानी मैसेज भेजना, ईमेल भेजना और उन्हें प्राप्त करना, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पत्र का दूसरा भाग होगा इसमें अंग्रेजी भाषा पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि 10वीं के स्तर का डिफिकल्टी लेवल होगा प्रश्नों का। इसमें प्रश्न समझ, भाषण के अंश, क्रिया, मॉडल, आवाज, काल, कथन, शब्दावली, वाक्यों की संरचना, प्रकार, समानार्थ, विलोम, एक शब्द, प्रतिस्थापन, मुहावरे, वाक्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। LDC के पदों के लिए ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट्स को पास करना होगा। लिखित परीक्षा के बाद LDC के पदों पर हिंदी, अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इसमें उत्तीर्ण करने वाले कैंडिडेट यानी 1.5 गुना कैंडिडेटों को 1.5 गुना गलतियां ही एक्सेप्ट की जाएंगी, उससे अधिक होने पर कैंडिडेट को अयोग्य या फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे लिखित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए 40% होंगे और पिछड़े वर्ग के लिए 36.5, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 34,
SC/ST के लिए 32, महिलाओं के लिए भी 32 और दिव्यांगजनों के लिए भी 32% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको सफल माना जाएगा या आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ सामान्य पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों को 540 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि SC/ST जो कि बिहार के मूल निवासी हैं, दिव्यांगजन जो SC/ST जनजाति के समान और बिहार के मूल निवासी हैं, सभी श्रेणी की महिलाएं, इन्हें 135 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जबकि बिहार राज्य के सभी वर्गों के महिला पुरुष दोनों को 540 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर नॉन रिफंडेबल होगी। इन पदों पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी या डोमिसाइल कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए आप विज्ञापन को जरूर पढ़ सकते हैं। विज्ञापन का लिंक और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वहां से सीधे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अंतिम तिथि है आवेदन करने की और ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 25 अप्रैल 2025 से और 23 मई 2025 तक आवेदन करने की या भरने की अंतिम तिथि होगी। तो इस तरह से दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC के अंतर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय के द्वारा LDC और वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के 56 पदों के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 24 अप्रैल से लेकर 23 मई 2025 के बीच में सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।